वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। एलटी ग्रेड के लिए आवेदन हो रहा है और आपके काफ़ी सवाल आ रहे हैं कि जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र कितना पुराना चल जाएगा और कब तक का बना होना चाहिए, लास्ट डेट क्या है, EWS वगैरह और आय प्रमाण पत्र संबंधी आपके जो भी डाउट सवाल हैं सब कुछ मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा। बने रहिएगा इस वीडियो में लास्ट तक। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक ज़रूरी सूचना। तो दोस्तों बात करेंगे एलटी ग्रेड की इस बेस्ट बुक के बारे में जो चक्षु प्रकाशन की तरफ से आ गई है। दोस्तों आप बहुत ही बेहतरीन तैयारी एलटी ग्रेड 2025 का कर सकते हैं इस बुक से। सामान्य अध्ययन की तैयारी एलटी ग्रेड के लिए आप पूरी इस किताब से कर सकते हैं। पूरा सिलेबस दोस्तों इसमें कवर किया गया है और आप देख सकते हैं किस प्रकार से टॉपिक वाइज जीएस को यहाँ पर संकलित किया गया है। तो स्टडी गाइड बुक जीएस के लिए अवेलेबल है ही, इनका सब्जेक्ट वाइज भी स्टडी गाइड बुक अवेलेबल है दोस्तों। जैसे कि आप देख सकते हैं हिंदी, गृह विज्ञान, गणित या फिर सिविक्स, इंग्लिश विज्ञान, जीव विज्ञान। तो जीएस के साथ अपने विषय को भी स्ट्रॉन्ग करिए यदि आप चाहते हैं एलटी ग्रेड में सफलता पाना। इन किताबों को खरीदने का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, आप क्लिक करके परचेज कर सकते हैं या फिर ऑफलाइन मार्केट में भी ये ईजिली अवेलेबल हैं। तो दोस्तों एलटी ग्रेड के लिए आवेदन हो रहा है। फॉर्म भरने की लास्ट डेट है 28 अगस्त और यहाँ पर सबसे पहले तो हम लोग EWS के बारे में बात करेंगे क्योंकि इसके बारे में बिल्कुल ऑफिशियल जानकारी इसी नोटिफिकेशन में लिखा गया है। पेज नंबर 1 पर ही जब आप आएंगे यहाँ पॉइंट नंबर 3 में तो बताया गया है EWS के बारे में कि आवेदन करने के वर्ष के पूर्व वर्ष का मान्य होगा। यानी कि जिस वर्ष आप आवेदन कर रहे हैं उसके पूर्व वाला जो वर्ष है उस वित्तीय वर्ष का EWS सर्टिफिकेट मान्य होगा। EWS यानी इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, यहाँ पर बात इकोनॉमिकल की हो रही है। 8 लाख से कम की वार्षिक आय जब रहती है तब आरक्षण मिलता है EWS का 10% का। तो वित्तीय वर्ष में ही हमेशा आय की गणना की जाती है। तो जो वर्ष चल रहा है, जो वित्तीय वर्ष प्रेजेंट टाइम में चल रहा है यानी 2025-26 का वित्तीय वर्ष इस समय चल रहा है, 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 तक का ये वित्तीय वर्ष है। इस वित्तीय वर्ष के पहले वाला जो वित्तीय वर्ष है उसका EWS का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। यानी कि 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 के बीच वाला जो वित्तीय वर्ष है इसका EWS का सर्टिफिकेट आपको लगाना है। तो ये चीज़ आपको यहाँ से क्लियरली समझ जाना चाहिए। बात करें डॉक्यूमेंट आपके कब तक बन जाने चाहिए, तो फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है उस दिन तक आपके सभी डॉक्यूमेंट, सभी एलिजिबिलिटी पूरी होनी चाहिए। हालांकि डॉक्यूमेंट के बारे में कहीं पर भी नोटिफिकेशन में नहीं लिखा गया है कि इस दिन तक का होना चाहिए, ये कट ऑफ डेट है। और फॉर्म भरते समय कहीं डॉक्यूमेंट का यूज़ भी नहीं है, ना कहीं अपलोड करना है, ना कहीं उसकी इन्फॉर्मेशन फिल करनी है। काफ़ी छात्रों को तो यही कन्फ्यूजन हो रहा है कि हमने तो कोई इन्फॉर्मेशन भरा ही नहीं अपने डॉक्यूमेंट्स का, क्या कोई गलती हो गई है? तो दोस्तों कोई गलती नहीं हुई है, कोई डिटेल भरना नहीं है। तो यदि प्रेजेंट टाइम में आज आपके पास जाति प्रमाण पत्र या निवास प्रमाण पत्र नहीं है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। लेकिन इस संबंध में बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के ऑर्डर हैं कि फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट होती है वही कट ऑफ डेट होता है। यानी 28 अगस्त जो डेट है इस दिन तक आपकी सारी एलिजिबिलिटी, चाहे वो यूजी हो, बीएड हो या अभी जीआईसी प्रवक्ता की भर्ती आएगी तो उसमें पीजी हो, फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट होगा उस दिन तक सभी एलिजिबिलिटी, चाहे वो एकेडमिक्स का हो, ठीक है, आपकी ट्रेनिंग वगैरह है या आयु में आप कोई छूट ले रहे हैं, कोई आपको रिलैक्सेशन मिल रहा है, कोई रिजर्वेशन मिल रहा है, सारे डॉक्यूमेंट आपके 28 अगस्त तक की होनी चाहिए एलटी ग्रेड के लिए। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं कितना पुराना चल जाएगा। EWS का तो क्लियर हो गया। डोमिसाइल की बात कर लेते हैं। तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो है, निवास प्रमाण पत्र यूपी के सभी छात्रों का होना चाहिए, चाहे वो किसी भी कैटेगरी के हों। यूआर जो अभ्यर्थी हैं इनके पास भी निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, ये ध्यान रखना है आपको, क्योंकि अदर स्टेट भी इसमें अप्लाई करेगा। तो यूपी और अदर स्टेट के बीच में कैसे डिफ्रेंशिएट होगा, कैसे आप ये प्रूफ करेंगे कि आप यूपी के छात्र हैं, इसके लिए डोमिसाइल जरूरी है। इसके अलावा दूसरा कोई भी डॉक्यूमेंट ये प्रूफ नहीं करेगा कि आप यूपी के छात्र हैं, चाहे वो आपका आधार कार्ड हो या दूसरे डॉक्यूमेंट हो, क्योंकि आधार कार्ड वगैरह में एड्रेस अपडेट करना बहुत ही आसान होता है। और डोमिसाइल बनता है तहसीलदार के थ्रू, लेखपाल प्रॉपर विजिट करते हैं या किसी को भेजते हैं आपके घर पर, या फिर आपके पास पुराना है तो वो रिन्यू हो जाता है। तो
निवास प्रमाण पत्र कहने का मतलब है कि सबके पास होना चाहिए, किसी भी कैटेगरी के आप हों। अब कितना पुराना चलेगा, तो इसमें भी कोई रूल नहीं है कि इतने साल पुराना होना चाहिए। निवास प्रमाण पत्र आपका पुराना हो तो भी चल जाएगा, लेकिन एक बात का ध्यान रखना है कि वो ऑनलाइन वेरीफाई होना चाहिए। ये मिनिमम क्राइटेरिया है। अगर मैनुअल पुराना हाथ का लिखा हुआ है बिल्कुल भी मान्य नहीं होगा, या ऑनलाइन बहुत पहले बना था अब ऑनलाइन वो शो ही नहीं हो रहा है तो भी वो मान्य नहीं होगा। ऑनलाइन वेरीफाई होना चाहिए। बाकी नॉर्मली ये कहा जाता है सामान्यतः कि 3 साल पुराना यदि आपका सर्टिफिकेट हो गया है तो आप उसे रिन्यू करवा लीजिए। रिन्यू में ज़्यादा कोई झंझट भी नहीं होता है, आराम से आपका रिन्यू हो जाता है, कोई ज़्यादा फी भी नहीं लगती। आप चाहें तो खुद ऑनलाइन ही अप्लाई कर सकते हैं। ई डिस्ट्रिक्ट की वेबसाइट से आप कोई भी ट्यूटोरियल यूट्यूब पर देख लीजिएगा और अपने ही घर बैठे आप आवेदन कर सकते हैं अपने मोबाइल से ही। ठीक है, चलिए अब आते हैं SC/ST पर। तो SC/ST में भी देखा जाए तो ये सर्टिफिकेट एक्सपायर नहीं होता है, क्योंकि इसमें कोई भी वित्तीय टर्म्स एंड कंडीशन नहीं होता है। आपके पिताजी के थ्रू ये बनेगा और जो आपके पिता की जाति होगी उसी का जाति प्रमाण पत्र बनेगा और वो कभी बदलेगा नहीं, क्योंकि इसमें ऐसा कोई कंडीशन है नहीं कि आपका वार्षिक आय इतना होना चाहिए, इससे कम होना चाहिए। तो SC/ST का सर्टिफिकेट एक्सपायर नहीं होता है टेक्निकली, लेकिन एक कंडीशन होती है, कभी कभी किसी राज्य में सरकार कैटेगरी को अपडेट करती है। कोई कैटेगरी समृद्ध हो गई तो ST से OBC में जा सकती है, या कोई कैटेगरी OBC से ST में आ सकता है। तो यदि ऐसा कुछ हुआ है तो फिर आपको नया सर्टिफिकेट बनवाना होगा। इस वजह से ये भी यदि आपका ज़्यादा पुराना है तो नया बनवा लीजिए। 3 साल से पुराना हो गया हो तो बनवा ही लेना चाहिए एक नया सर्टिफिकेट। आय प्रमाण पत्र की कोई आवश्यकता है नहीं तो उसकी ज़रूरत यहाँ पर नहीं पड़ेगी। निवास और जाति का ही मेन यहाँ पर काम है। EWS के बारे में मैंने आपको बता दिया। OBC की बात करते हैं तो OBC में दोस्तों नॉन क्रीमी लेयर और क्रीमी लेयर होता है। यदि आपकी वार्षिक आय 8 लाख से कम है तभी NCL यानी नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट बनेगा। तो यहाँ पर अब वित्तीय लेखा जोखा आ गया, और जब भी कोई फाइनेंशियल टर्म्स एंड कंडीशन आएगा तो वो एक वित्तीय वर्ष का ही देखा जाएगा। तो बाय रूल तो OBC का सर्टिफिकेट 1 ही साल के लिए वैलिड होता है, क्योंकि इसमें टर्म्स एंड कंडीशन है 8 लाख का। तो ये बात आप समझिएगा। लेकिन नॉर्मली ये देखा गया है कि विभिन्न आयोगों के माध्यम से काउंसलिंग जब होती है तो OBC का सर्टिफिकेट भी 3 साल का ये लोग मान्य करते हैं। क्योंकि दोस्तों ऐसा नहीं है कि किसी की आय इस साल 2 लाख या 3 लाख है, वो OBC NCL का है, अचानक से उसकी 8 लाख पार कर जाएगी। यदि लगातार 3 साल तक आपकी आय 8 लाख से कम है तो आप OBC NCL ही माने जाते हैं। और यदि आपका 1 साल से पुराना सर्टिफिकेट हो गया, 2 साल या 2.5 साल हो गया है तो एक एफिडेविट मांग लिया जाता है काउंसलिंग के समय और आपकी काउंसलिंग हो जाती है। यदि 3 साल पुराना हो गया है तब तो आप एक नया जरूर बनवा लीजिए। ठीक है, तो ये हुई सारी जानकारी आपके लिए। अब मान लीजिए आप ये वीडियो लेट से देख रहे हैं और आपने अप्लाई किया और 28 अगस्त से पहले नहीं बन पाया तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते। जितना जल्दी हो सके अप्लाई करके बनवा लीजिए। यदि दोस्तों आपके पास प्रेजेंट टाइम में एक सर्टिफिकेट बना हुआ है, मान लेते हैं OBC का सर्टिफिकेट बना हुआ है और वो 5-6 साल पुराना है, प्रेजेंट टाइम में आपके पास एक सर्टिफिकेट है, ठीक है, और आपने अप्लाई किया या 28 अगस्त के बाद ही अप्लाई किया, आपको नहीं पता था, आपने आवेदन कर दिया, आवेदन में तो किसी डॉक्यूमेंट की ज़रूरत थी नहीं, तो भी आप काउंसलिंग में ये बता सकते हैं कि उस समय भी मेरे पास एक सर्टिफिकेट था, उस समय भी मैं OBC NCL ही था, हालांकि वो ज़्यादा पुराना हो गया था, तो मैंने एक नया बनवा लिया है। वो 28 अगस्त से पहले नहीं बन पाया, वो बात अलग है, आपने बनवा लिया तो आप काउंसलिंग के समय ये दिखा सकते हैं, एक एफिडेविट बनवा सकते हैं इस संबंध में। लेकिन यदि आपने अभी तक सर्टिफिकेट अपना बनवाया ही नहीं है, 28 अगस्त तक आपके पास कोई सर्टिफिकेट है ही नहीं, तो आप ये कैसे प्रूव कर पाएंगे कि 28 अगस्त तक या उससे पहले आप OBC NCL में थे या नहीं थे? यहाँ पर समस्या आएगी। और आपने 28 अगस्त के बाद बनवाया तो फिर काउंसलिंग में दिक्कत हो सकती है। तो कोशिश यही करना है कि 3 साल से पुराना कोई भी डॉक्यूमेंट ना हो और 28 अगस्त से पहले आपका डॉक्यूमेंट बन जाए। बाकी और भी कोई आपके डाउट हो, सवाल हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना और हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।